देखिए, आज हम लोगों ने बिहार म्युनिसिपल एक्ट 2007 के अंतर्गत जो धारा 82 है, उसके अंतर्गत पटना नगर निगम का जो बजट पेश किया है, कैसे सहूलियतें प्रदान की जाएँ, चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में हो, चाहे ट्रैफ़िक के क्षेत्र में हो, चाहे सिटी का डिकंजेशन प्लान हो। तो आज 28 मार्च तक हम लोगों का लगभग 109 करोड़ का अभी तक होल्डिंग टैक्स प्राप्त हो चुका है। कलेक्शंस है वो तो करेगा ही नहीं। यस, यस, जो कलेक्शंस हैं वो एडवर्टाइजमेंट जो है, एक बार रेगुलेशंस फाइनलाइज हो जाते हैं तो उसको हम लोग स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, पटना नगर निगम भी नई ऊंचाइयों को छुएगा, नए सपने देखे गए हैं और जो वार्षिक बजट है उसे पेश किया गया है। हमारे साथ तो पटना म्युनिसिपल कमीशन के कमिश्नर हैं, वो मौजूद हैं। जिस तरह से बजट पेश किया गया है, राशि तो बढ़ी है, कलेक्शंस भी हुए हैं। क्या ये इस नए साल में आप टारगेट लेके चल रहे हैं? देखिए, आज हम लोगों ने बिहार म्युनिसिपल एक्ट 2007 के अंतर्गत जो धारा 82 है, उसके अंतर्गत पटना नगर निगम का जो बजट पेश किया है, जिसमें कि कुल मिला के हम लोगों ने 3043 करोड़ का ये पूरा बजट रहा है, जो कि सरप्लस है लगभग 456 करोड़ का इसमें सरप्लस रहा है। इसमें जो बिहार सरकार का फेज 3 जो एक महत्वाकांक्षी स्कीम है, उसके अंतर्गत पटना नगर निगम के द्वारा भी कई घटकों में इसमें कार्य किया जाएगा, चाहे ईज ऑफ लिविंग को लेके हो, चाहे पेडिस्ट्रियंस के सहूलियत के लिए किस तरीके से निगम क्षेत्र में कार्य किया जा सकता है। तो अन्य कई प्रकार की स्कीम्स लगभग कुल मिला के हम लोगों ने 24 प्रकार की इसमें स्कीम्स ली हैं। इसके अलावा भविष्य में किस तरीके से निगम क्षेत्र के अंदर जितने भी लोग हैं उनको कैसे सहूलियतें प्रदान की जाए, चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में हो, चाहे ट्रैफिक के क्षेत्र में हो, चाहे सिटी का डिकंजेशन प्लान हो। उसके लिए हम लोगों ने वेंडिंग जोन्स का, जैसे पूर्व में भी जो म्यूनिसिपल बॉन्ड के थ्रू वेंडिंग जोन्स की, और आने वाले टाइम में क्योंकि हम लोगों ने इस बार जो होल्डिंग टैक्स है निगम के द्वारा इसमें ओटीएस लाया गया था, वन टाइम सेटलमेंट। तो अभी तक हम लोग बात करें तो आज 28 मार्च तक हम लोगों का लगभग 109 करोड़ का अभी तक होल्डिंग टैक्स प्राप्त हो चुका है। और कुल मिला के अगर अन्य घटकों का भी अगर कुल मिला के जोड़े तो लगभग 224 करोड़ का अभी तक हम लोगों ने होल्डिंग टैक्स प्राप्त किया है। नगर निगम अभी फायदे में चल रही है। यस, अभी तक जो हम लोगों ने होल्डिंग टैक्स प्राप्त किया है वो हम लोगों ने 109 करोड़, और उसके अलावा 224 करोड़ जो स्टैंप है, रजिस्ट्रेशन है, बाकी जो अन्य मद रहता है, उसमें कुल मिला के हम लोगों ने 224 करोड़ अभी तक हासिल किया। एक सवाल ये था सर, क्योंकि बीच में ये मामला आया था इसलिए आपसे आज पूछ रहा हूँ। जो होर्डिंग्स को लेकर विवाद चल रहा था, आप लोगों ने भी कड़ाई की, थोड़े नियम को और सख्त किए। कुछ मामले ठीक है कोर्ट में हैं, लेकिन ऐसे में तो पूरे पटना में एक बड़ा घाटा हो रहा था निगम को। देखिए, पटना नगर निगम के द्वारा जो रेगुलेशंस है उसको लास्ट जो एक विशेष बैठक बुलाया गया था, निगम की बोर्ड की विशेष बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी माननीय पार्षदों के भी जो सुझाव वगैरह आए, तो एडवर्टाइजमेंट रेगुलेशंस को ड्राफ्ट करके उसको विभाग में भेजा गया है। इसके अलावा जो होर्डिंग्स वगैरह है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश था, उसके आलोक में भी सभी को ये भेजा गया है, ताकि लोग बाग जो हैं, जो एडवर्टाइजर्स हैं, उनका डेटाबेस एक पूरा तैयार हो सके और उनके द्वारा कहाँ कहाँ पे होर्डिंग्स लगाई गई है उनका हम लोग एक डिजिटल एक डेटाबेस लगा सके। जैसे ही हम लोगों के रेगुलेशंस पारित होंगे तो आगे हम लोग इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे। जितने कलेक्शंस हैं वो तो करेगा ही निगम। यस, जो कलेक्शंस हैं वो एडवर्टाइजमेंट जो है, एक बार रेगुलेशंस फाइनलाइज हो जाते हैं तो उसको हम लोग स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे। तो इस देखिए, वित्तीय वर्ष के बजट पेश होने के साथ ही साथ नए वादे हैं, सुनहरे वादे हैं, और जब कलेक्शंस अच्छे होंगे तो अच्छी योजनाएं आएंगी, उसमें अच्छा काम हो सकेगा। ये जो पटना म्युनिसिपल कमिश्नर के कमिश्नर हैं यशपाल मीणा जी, उन्होंने क्या कुछ बताया आपने सुना है।